क्या डर गए चिराग? आखिर क्यों मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर चिराग पासवान सीएम नीतीश से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं? इसका मकसद क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो बिहार में बड़ी जिम्मेवारी निभाने की बात कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेका जी, चिराग पासवान बैकफुट पर, इतनी आसानी से आने वाले तो थे नहीं, क्या हो सकता है? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले इसे आप सरेंडर मानिए। जो चिराग पासवान के जो सिपह सलार थे, वे कह रहे थे कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बड़ी भूमिका के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। अभी अभी 2 दिन पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी लोजपा रामविलास के राज्य का, उसमें बजाता या मतलब प्रस्ताव पास किया गया था कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। एक अलग अस्तित्व के तौर पर, अलग अस्तित्व में लोजपा रामविलास पासवान जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र पहचान के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी 2025 में। तो भाई, स्वतंत्र पहचान क्या है, बड़ी जिम्मेदारी क्या है, यह तो क्लियर करना होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, खास करके चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं, जो आज तस्वीर में भी दिख रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलने गए थे, वहां मिलने, तो वे बार बार कह रहे थे कि बिहार की जनता चिराग पासवान को बुला रही है, बिहार की जनता उन्हें चाह रही है कि बड़ी जिम्मेदारी वे संभालें। तो बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, बिहार से सांसद हैं ही, मोदी कैबिनेट में मंत्री तो हैं ही। तो ऐसी स्थिति में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की बात हो रही थी? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी? तो अब जिस तरह से लोजपा रामविलास की तरफ से या चिराग पासवान और उनके लोगों की तरफ से हवा बनाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं उसी हवा में ये घिरते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान का जो फार्मूला जो लागू करने चले थे, ऐसा लगता है कि वो फार्मूला लागू होने से पहले ही वो बिखर गया है, क्योंकि 2020 नहीं है, 2025 है। 2020 और 25 में 5 सालों का गैप हो गया है, अंतर हुआ है। तो इन 5 सालों में नीतीश कुमार और उनके लोग समझ रहे हैं कि चिराग पासवान क्या खेल कर सकते हैं, किस तरह से खेल बिगाड़ सकते हैं। तो जेडीयू के लोग पूरी तरीके से समझ रहे हैं, जेडीयू के नेता, चाहे जेडीयू नेतृत्व पूरी तरीके से चुप होकर के पूरा जो ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा, वो जेडीयू का नेतृत्व देख रहा है। और आज जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई है, उसके बाद जो माहौल खड़ा किया जा रहा था कि चिराग पासवान अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान फिर से 2020 की तरह जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चिराग पासवान प्रशांत किशोर से हाथ मिला करके 2025 का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के वो तस्वीर जब नीतीश कुमार से मिलने गए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो हुआ था उसकी हवा निकल गई है। और चिराग पासवान जिस मंशा या उनके लोग जो मंशा पाल रखे थे, उसकी पूरे तौर पर हवा निकल गई है। देखिए, 2020 और 2025 में क्या फर्क है? 2020 में मोदी सरकार अपनी ताकत से, यानी कि भाजपा की ताकत से मोदी सरकार थी। इस बार 2025 में नीतीश कुमार की ताकत से, नीतीश कुमार के सांसदों के सहयोग से मोदी की सरकार बहुमत में है। तो 2020 और 25 में सबसे बड़ा फर्क यही है, जो सबसे बड़ा अंतर आप कहेंगे तो बड़ा अंतर यही है कि मोदी सरकार आज नीतीश कुमार की ताकत की बदौलत केंद्र की सरकार में है, नीतीश कुमार के 12 सांसदों की बदौलत केंद्र की सरकार में है। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस हैसियत में नहीं है कि नीतीश कुमार को नाराज कर सके, जेडीयू को नाराज कर सके। वैसे भी बीजेपी को बिहार से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए केंद्र है। केंद्र के लिए आप बिहार में बाजी लगाएंगे, ऐसा अब नहीं हो सकता है। 2020 की बात आप छोड़ दीजिए, 2025 में बीजेपी इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार को पूरे तौर पर खुश रखा जाए, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा जाए। और आप देखेंगे तो जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, तो बार बार नीतीश कुमार, बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे एक बार फिर से और नई सरकार बनाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन नित्यानंद सरीखे नेता, कई अन्य बड़े नेता यह कह चुके हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बीजेपी पूरे तौर पर जेडीयू के साथ होते हुए दिख रही है, पूरी मुस्तैदी, पूरी ताकत के साथ है बिहार के अंदर। तो चिराग पासवान के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। चिराग पासवान की हैसियत नहीं है कि वे अकेले लड़ करके
चुनाव जीत सके और उस लायक हो सके कि बार्गेन कर सके, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 120-25 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर इनकी जीत मिली थी, तब जब पर्दे के पीछे से भाजपा के नेता चिराग पासवान को समर्थन दे रहे थे। जो जेडीयू से नाराज बीजेपी के वोटर्स थे वो चिराग पासवान को साथ दे रहे थे, और जो सरकार से कुछ वोटर्स नाराज थे वे उनको समर्थन कर रहे थे। तो उस स्थिति में भी चिराग पासवान उस हिसाब से सफल नहीं हो सके। तो इनके लिए विकल्प क्या है? इनके लिए सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। या तो आप विपक्ष में जाइए, तो अगर विपक्ष में जाएंगे तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, आपको विपक्षी नेताओं के से हाथ मिलाने से पहले आपको आउट होना पड़ेगा केंद्र की सरकार से, तो आपको एनडीए से बाहर जाना पड़ेगा। तो आज की तारीख में या फिर चिराग पासवान इस हैसियत में नहीं है कि वो मंत्री पद छोड़ दें, और बिहार में तो कहीं कोई जगह है नहीं। बीजेपी चिराग पासवान को तो साथ, खास करके मुख्यमंत्री को लेकर के, तो ऐसा कर नहीं सकती है। तो बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं है कि आप चिराग पासवान को समर्थन करें। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी है, और बिहार के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। केंद्र में इनकी मजबूरी है और बिहार में सरकार में रहने के लिए नीतीश कुमार जरूरी है। तो भाजपा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार को अगर हम साथ छोड़ देंगे तो भारी नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान चाहे जो भी प्रेशर बना लें, जो भी बातें कर लें, जो भी बिहार के अंदर अभियान कर लें, इनकी हवा निकल गई है। और एक लाइन में अगर कहें तो चुनाव से पहले चिराग पासवान का पूरे तौर पर सरेंडर की भूमिका है। नीतीश कुमार के यहाँ जा करके नीतीश कुमार से मतलब उनको यह तस्वीर जारी करा करके स्पष्ट कर दिया गया है कि जेडीयू इस बार कोई इधर उधर की बातों में नहीं आएगी। जेडीयू ने स्पष्ट मैसेज बीजेपी को भी दे दिया है कि अगर चिराग पासवान ने कोई खेल किया तो फिर मतलब दोनों के संबंध में विच्छेद हो सकता है इससे। क्योंकि आप देखेंगे तो उधर तो तेजस्वी यादव साथ लेने के लिए तैयार है नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव और आरजेडी तो इंतजार में ही है कि कब नीतीश कुमार साथ आ जाए। अगर नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं तो बिहार में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है महागठबंधन की। तो भाजपा पूरे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर के बैकफुट पर है। चिराग पासवान माहौल खड़ा कर रहे थे। चिराग पासवान अपने लोगों से कहवा रहे थे कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, बड़ी जिम्मेदारी बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान को मिले। लेकिन एक झटके में पूरे तौर पर सब कुछ खत्म हो गया है। आज भी एनडीए के लिए नीतीश कुमार ही जरूरी हैं। चिराग पासवान माहौल सिर्फ बना रहे थे, अपने लोगों से बयान दिलवा रहे थे, अपने लोगों से यह कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के घर से, नीतीश कुमार के नालंदा से, नीतीश कुमार के बिहार शरीफ से बहुजन समागम करने वाले हैं। आज ही के दिन इन्होंने बिहार शरीफ के अंदर बहुजन समागम रखा था, लेकिन उसे भी रद्द करना पड़ा। मदन सहनी के बेटे को, जो जेडीयू कोटे से मंत्री है नीतीश कैबिनेट में, उनके बेटे एकलव्य सहनी को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे, उस पर भी रोक लग गई। और मदन सहनी को भी मैसेज दे दिया गया है कि अगर आपको जेडीयू के अंदर रहना है तो जेडीयू के अंदर रहिए, अगर लोजपा से ज्यादा संबंध बढ़ाना चाहता है तो आप लोजपा में जा सकते हैं। तो वह भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर, यानी कि चिराग पासवान पूरे तौर पर, जेडीयू ने मैसेज दे दिया है कि इस बार इधर उधर की बात नहीं चलेगी। 2024 में भी जो आपने काम किया वो भी इस बार नहीं चलेगा कि पिता जेडीयू में और पुत्र या पुत्री लोजपा का टिकट लेकर के चुनाव लड़े, ऐसा भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो जेडीयू ने चिराग की घेराबंदी जब की तो चिराग आज जाकर के जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने मत्था टेका है, सरेंडर बोला है। और वही सरेंडर की तस्वीर जो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं वही सरेंडर की तस्वीर है। विकास जी, इन तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चिराग जो है वो दिखाई जरूर पड़ते हैं, लेकिन पहली बार सीएम नीतीश से मिलकर जब ये बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। एक दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे और वहां इन्होंने कहा कि बिहार में तो एनडीए की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार है, और 2025 में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग वही बोल रहे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के नेता बोल रहे थे। तेवर 2 दिन में ठंडा क्यों पड़ गया? बिल्कुल, देखिए तेवर ठंडा पड़ना ही था। हम लोग जिस दिन से इनके जीजाजी जो बयान दिए, बिहार जीजा भी साथ में, बिहार की जनता इन्हें बुला रही है। भाई कौन जनता बुला रही है? हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग नहीं जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कहां से इनका किस इलाके की जनता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री कुर्सी देने के लिए बुला रही है, ये बताएंगे। लेकिन हम लोग जो समझ रहे हैं
कि या तो नीतीश एनडीए के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अब ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कहां से हो गए, ये जमुई के जो सांसद हैं, उनके जो जीजाजी हैं, वही बता सकते हैं, या फिर चिराग पासवान खुद बताएंगे। लेकिन जिस तरह से माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, बीजेपी ने भी मैसेज दे दिया कि अगर ऐसा करेंगे, बिहार के अंदर मतलब कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो जेडीयू की सॉरी बीजेपी की तरफ से भी चिराग पासवान को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि कोई एनडीए के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। जेडीयू ने भी बता दिया बीजेपी को कि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि 2020 में जिस तरह से कंफ्यूजन हुआ था उसी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो। लिहाजा समय रहते चिराग पासवान को बीजेपी नेतृत्व ने दबाव बनाया, जो खबर आ रही है, चूंकि दोनों नेताओं में से किसी ने ऐसी बात नहीं, लेकिन जो खबर आ रही है, जो सोर्सेज हैं, वे यह बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी चिराग को मैसेज दे दिया है कि अगर साथ रहना है तो साथ रहिए, वरना अगर विपक्ष में जाना है तो विपक्ष की राजनीति करिए, केंद्र की सरकार से इस्तीफा करिए। चिराग की बोली शायद यही वजह है कि बदली हुई। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, जो अक्सर कहते हैं, और फिर वही बात, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और आगे रहेंगे। तो चिराग सीधे तौर पर नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने ये बात जरूर कह दिया होगा कि हम कहीं दाएं बाएं वाली बात इस बार गलती नहीं करेंगे। देखिए, आज जब मुख्यमंत्री से चिराग पासवान ने मुलाकात की तो बाहर में कोई बातचीत नहीं की। दूसरे कार्यक्रम में गए, किसी दूसरे कार्यक्रम में गए थे, वहां पर पत्रकारों के सवाल का जवाब उन्होंने दिया, 1-2 सवाल का जवाब दिया, जिसमें कहा कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आज खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनके लोग जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह निकाल के चल रहे थे, जो वैकेंसी निकाल दिए थे कि बिहार की जनता बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए इनको बुला रही है, तो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, जो यह कह रहे थे कि अब तो चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो इनके लिए कह सकते हैं कि लोजपा रामविलास के लिए बड़ा झटका है। चले थे मुख्यमंत्री की रेस में होने, लेकिन यहाँ तो 15-20 सीट भी अगर गठबंधन के अंदर मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप देखेंगे तो जेडीयू किसी भी कीमत पर 100+ सीट से कम नहीं लेगी, कम लेने को तैयार नहीं होगी। बीजेपी भी 100+ सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो वैसी स्थिति में लगभग 40 सीट बचता है, उसी में से सहयोगी दलों के बीच बांटना है। तो जो बीजेपी के सोर्सेज हैं, वे यह बता रहे हैं कि लोजपा रामविलास को अधिक से अधिक 15 से 20 सीट लोजपा रामविलास को दी जा सकती है। तो 15 से, जिस पार्टी का 15 से 20 मतलब उनके कैंडिडेट ही होंगे, वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की जो बात है और जो हकीकत है, दोनों में कितना अंतर है। बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी विवेकानंद जी दे रहे थे और बताया उन्होंने कि आखिर चिराग पासवान का गुरूर कैसे टूट गया। चले थे सीएम बनने, लेकिन सीएम हाउस जाते ही वो गुरूर, वो खुमारी जो चिराग पासवान और इनके लोगों पर था, वो टूटकर चकनाचूर हो गया। अब इनको भी वही बातें सुनाई देने लगी है जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता कह रहे थे, क्योंकि अब चिराग को भी बिहार में सीएम नीतीश के अलावा कोई वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।